सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं, नमो सेद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे, गुरु वंदे नगणनाण्यरायो, धम्मदया मे वंदे कम्मक्ख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी चर्चा यहाँ 7वें अधिकार में चल रही है कि किस प्रकार पेज नंबर 104 पर कल हमारी चर्चा हुई थी कि किस प्रकार देवनार के त्रिंचों में सासादन मिश्र और पंचम गुण स्थान होते त्रियन, छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक मनुष्यों का प्रमाण क्या है, ये चर्चा चल रही है। तो क्रमशः बात आई थी पहले दूसरे स्वर्ग में जितने सम्यक दृष्टि हैं उससे कम तीसरे चौथे में, तीसरे चौथे से कम पाँचवें छठे में, पाँचवें छठे से कम सातवें आठवें में, सातवें आठवें से कम नब्बे दसवें में, नब्बे दसवें से कम 11वें 12वें में, फिर वापस चेंज हुआ 12 स्वर्ग के बाद चेंज आए थे उल्टे यानी वेंतर ज्योतिषी में, उससे कम बता दिए थे उन्होंने ज्योतिषियों के, और ज्योतिषियों से कम सम्यक दृष्टि वेंतरों में, और वेंतरों से कम सम्यक दृष्टि भवनवासी में। उसके बाद नरक की बात आई थी, उससे कम पहले नरक में, उससे कम दूसरे नरक में, उससे कम तीसरे में, उससे कम चौथे में, उससे कम पाँचवें में, उससे कम छठे में, उससे कम सातवें नरक में। फिर सातवें नरक से वापस चल गए थे 13वां 14वां स्वर्ग में, 13वें 14वें स्वर्ग में उससे कम सम्यक दृष्टि, 15वें 16 में उससे भी कम सम्यक दृष्टि। ये सब बात हो गई थी। उसके आगे की बात अपने को करनी है पेज नंबर 104 में अंतिम पैराग्राफ। और सम्यक दृष्टि से कम होते हैं मिश्र गुण स्थान वाले, और मिश्र से कम वाले होते हैं सासादन वाले। हर में क्रम यही है। ये चर्चा अपनी चल रही है। अंतिम पैराग्राफ में भी अपन 3-4 लाइन समझ ली थी, उसके आगे की बात करेंगे। इसी क्रम से 90 ग्रवेक तक के असह्य सम्यक दृष्टियों के प्रमाण आने तक ले जाना चाहिए। ठीक है, प्रथम ग्रवेक में, फिर एक से कम दूसरे में, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें 90 ग्रवेक तक की बात हो गई। नव ग्रवेक से ऊपर मिथ्यात्वीय नहीं है, सब सम्यक दृष्टि ही है। यहाँ कहते हैं 9 ग्रवेक तक तो मिथ्या दृष्टि जीव भी हैं और सम्यक दृष्टि भी हैं, पर 90 ग्रवेक से ऊपर सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। 90 ग्रवेक के सम्यक दृष्टियों के संख्यात्मक भाग अनुदिश के असह्य सम्यक दृष्टि है, तथा इसके संख्यात्मक भाग विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित इन 4 अनुत्तरों के असह्य सम्यक दृष्टि हैं। इनके संख्यात्मक भाग आनक प्राणक नामक 7वें युगल के मिश्र देवें। इसी क्रम में 9 ग्रवेक तक के मिश्र देवों तक ले जाना चाहिए। यानी इनमें भी क्रमशः कम 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 होते, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब 105 पे आ जाओ, पहली लाइन। इनके संख्या के भाग 7वें युगल के सासादन सम्यक दृष्टि हैं। इसी प्रकार 8वें युगल से लेकर 9वें ग्रह तक सासादन सम्यक दृष्टि तक ले जाना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि से कम कौन है, तीसरे गुण स्थान वाले, और तीसरे से कम
कौन है? दूसरे गुण स्थान वाले जीव, सब में यही क्रम है। और नवग्रविक के सासादन सम्यक दृष्टियों के असंख्यात भाग सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव हैं। सर्वार्थ सिद्धि अंतिम है, तो सर्वार्थ सिद्धि देव भी सम्यक दृष्टि होते हैं सारे के सारे, ठीक है, वहाँ पर मिथ्या दृष्टि नहीं होती है, पर दूसरा गुण स्थान होता है, तीसरा भी होता है। वे सब संख्या जानना, वे सब ढाई दीप वासी मनुष्यों के 9 गुणे, मनुष्य से त्रिगुणे अथवा 7 गुणे हैं। इस प्रकार 4 गति संबंधी सम्यक दृष्टि, मिश्र, सासादन और देश संयमियों का सामान्य प्रमाण कहा। तो नवग्रविक के सासादन सम्यक दृष्टि के असंख्यात विभाग सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव हैं। सर्वार्थ सिद्धि देव सभी क्या है? सम्यक दृष्टि हैं। अंतिम में ये बात कही कि ये सब संख्यात जानना, कितने हैं ये? संख्यात है इनकी। वे सब 2.5 दीपवासी मनुष्यों से 9 गुणे हैं। कितने? 2.5 दीप में जितने मनुष्य हैं 29 प्रमाण समझो, उससे 9 गुणे ये हैं। इस प्रकार 4 गति संबंधी सम्यक दृष्टि, मिश्र, सासादन, देश संयमियों का सामान्य प्रमाण जानना, ये एक चीज है, बहुत मोटा मोटा आपको याद रखना है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो सम्यक दृष्टियों की संख्या कम होती है। 12 स्वर्ग, 12वें स्वर्ग से कम सम्यक दृष्टि किसमें है? नरक में। फिर 7 नरक के बाद वापस 13वें 14वें स्वर्ग में चले गए। पर यहाँ 7 नरक से सम्यक दृष्टि ज्यादा है, ये सिद्ध हो रहा है किसमें? पहले से लेकर 12वें स्वर्ग में, ठीक है, और नरक में कम। फिर नरक से भी कम किसमें हो गए? तो एक और सिद्धांत निकला कि 7 नरक हैं, उससे कम सम्यक दृष्टि जीव कहाँ है? 13वें 14वें स्वर्ग में। तो ऊपर तो और ज्यादा होने चाहिए ना सम्यक दृष्टि, पर कम हो गए। वो नरक में ज्यादा है सम्यक दृष्टि, और 13वें 14वें 15 ऊपर ऊपर कम हो गए, और तो और ज्यादा होना चाहिए। नरक में कम होने चाहिए सम्यक दृष्टि, पर कहते वहां ज्यादा है और इधर कम है। और जितने सम्यक दृष्टि है उससे कम तीसरे गुण स्थान वाले, और उससे कम दूसरे गुण स्थान वाले हैं। सब में एक नियम ये बताया। ऐसा क्यों होता है? मतलब जो ज्यादा पाप करते हैं वो नरक में जाते हैं, उसके बाद फिर सम्यक दृष्टि नरक में ज्यादा, मतलब ज्यादा है। ज्यादा तो कहाँ, एक कुल मिलाकर के देव में ज्यादा, नरक में कम है। पर यहाँ तो ये बता रहे 12 स्वर्ग में तो ज्यादा है नरकों से, पर 13वें 14वें स्वर्ग तो ऊपर हाई क्वालिटी होगी ना, उसमें कम होते जाएंगे ये। तो भी असंख्या सम्यक दृष्टि नरक में, पैसा असंख्या सम्यक दृष्टि नरक में, तो वहां कर लेते ना, तकलीफ पड़ती है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। नरक में दुख बहुत पड़ता है, तो उन लोगों को वेदना सम्यक्त हो जाता है, यानी दुख का एहसास होता है। अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से अपनी पूर्व पर्याय को जानते हैं, और उस चीज से उनको कहते नहीं हमने अपराध किया है, ठीक नहीं, अब अपराध को छोड़ना चाहिए। तो वो उसके कारण सम्यक्त की ओर उन्मुख हो जाते हैं। जिनके संसार का किनारा निकट आया है वे जीव ऐसा कार्य कर लेते हैं। अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से अपने पूर्वों में जान लेते, देखो वहां कितने ठाठ थे और यहाँ कितना दुख है, तो अब अच्छा काम करना चाहिए। तो उनको भावना बनती है, उस ओर उन्मुख हो जाते हैं, तो काम कर लेते हैं वो लोग। हाँ होता नहीं, यहाँ भी होता वेदना सम्यक दृष्टि को, यहाँ भी हो सकता है ना। ऐसे किसने कहा नहीं होता मनुष्य में वेदना सम्यक? मनुष्यों में भी हो सकता है। जब वेदना पड़ती है तो उसको भी प्रभु का स्मरण आता है, अपने स्वरूप का ख्याल आता है, तो यहाँ भी कर सकते हैं, और यहाँ भी होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। देखो हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस का वर्णन किया कवियों ने, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार से वियोग श्रृंगार में वर्णन जोरदार है, उसमें बहुत अधिक है। यानी यूँ समझो पास में रहते हैं तो इतना नहीं होता, दूर है तो ज्यादा याद आती है किसी की। पास में होता तो इतना प्रेम नहीं होता, दूर होता तो ज्यादा प्रेम उमड़ता है, ऐसा कहते नहीं कहते? वही स्थिति है कि जब हम प्रभु के निकट हैं, जिनवाणी सब पास में है, तो अपने को उसकी महिमा नहीं आती।
जब इससे बहुत दूर हो जाते हैं तब ख्याल में आती है। लगता है अरे यार अपने को तो प्रभु के दर्शन, जैसे कोरोना काल में लगा कि देखो यार अपने को भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, अपने को जिनवाणी सुनने को नहीं मिल रही है, क्या हुआ, कितनी तड़पन हो रही। अब सहज उपलब्ध हो रहा है तो आप लाभ नहीं लेते। ऐसा उस समय कितने कितने घंटे लोग प्रवचन सुनते थे, कितने कितने शास्त्र पढ़ डाले हैं? कितने शास्त्र पढ़ लिए हैं, कितने ग्रंथ पढ़ लिए, और अब कितने ग्रंथ पढ़ते हुए पूछता हूँ। मेरे यहाँ से कितने लोग किताबें ले गए, कितनी किताब वापस दी पढ़ पढ़ के, अब कोई नहीं ले जाता मेरे यहाँ से। कोई लेने ही नहीं आता अब तो। अपवाद रूप में कोई आ गया, अपवाद अलग बात है, अब कोई नहीं आता। तो बस यही है। अब गाथा में कई अनुसार 6वें से 14वें गुणस्थान वर्ती 3 कम 9 करोड़ सकल संयमों के प्रमाण को गुणस्थान परक कहते हैं। अब 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जो मुनिराज होते हैं तो हर समय कितने बताएं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते हो ना आप हैं? तो कैसे होते 3 कम 9 करोड़, 6ठे में कितने होंगे, 7वें में कितने, 8वें, सब गिना है यहाँ पर। अब ध्यान से देखना। हाँ भावलिंगियों की बात है। भावलिंगी 6ठे गुणस्थान भावलिंगी कैसे नहीं है? 6ठे वाला भावलिंगी है, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11 सब। 5वें वाला नहीं है। 6ठा 7वां गुणस्थान तो वही है, 5वां नहीं है, 4था नहीं है, 6ठे से शुरू होता है। 6ठवें गुणस्थान वृत्ति यतियों का प्रमाण 5 करोड़ 93 लाख 98,206 जानना। यानी 6ठे गुणस्थान में 5 करोड़ 93 लाख 98,206 मुनिराज रहते हैं। ये सब भावलिंगी की बात है, क्योंकि 6ठे से सब भावलिंगी शुरू होता है। आप ये कौन गिनने बैठा? अब आपका प्रश्न उठेगा, ये गिने किसने? हाँ, गिने। सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में सब कुछ आता है। अनंत परमात्मा को आप अपने माथे के बाल पूछो तो भी बता देंगे। ऐसे आप गिन के बता दो, देखिए माथे के बाल अपने, दूसरों के माथे के गिनने दो, अपने रहने दो। कोई गिन के बता दो, बता दो मेरे को, है नहीं गिन सकते ना। परंतु कोई व्यक्ति भगवान के समोसण में बैठा हो और ये पूछे कि हे भगवान मेरे माथे में कितने बाल हैं, तो भगवान आपको एक्यूरेट आपको संख्या मिलेगी, वहां एक संख्या भी कम नहीं मिलेगी। आप नहीं काट करके एक एक बाल आप गिन लो, टाइम लग सकता है पर तो भी गड़बड़ हो जाएगा, पर वहां गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि एक एक बाल को लेना भी मुश्किल काम पड़ता है। आप गिनोगे उड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, पर वहां कुछ नहीं होगा, समझाएंगी। ऐसे ही सब संख्या बताई है। तो गंधर्व महाराज ने भगवान की दिव्यदनी से आई बात को बताया यहाँ पर, ठीक है। और गंधर्व के ज्ञान में भी सब आता है, भगवान की दिव्यदनी में आई हुई बात है, इसलिए गंधर्व के ज्ञान में भी सब आता है, उन्होंने बताया है। अतः ये प्रमाणित है, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, किसी मनुष्य की गिनी हुई संख्या नहीं है। ये 5 करोड़ 93 लाख 98,206 इतने मुनिराज 6वें गुणस्थान में हर समय रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? मनुष्य फिर पूरा गिन सके ही नहीं। 7वें गुणस्थान वर्ती मुनियों का प्रमाण 2 करोड़ 96 लाख 99,103 है। अब 6ठे से कम किसमें हो गए? 7वें में 2 करोड़ 96 लाख 99,103। तो ये दोनों संख्या तो बराबर होनी चाहिए थी। एक प्रश्न उठता है यहाँ कि 6वें 7वें गुणस्थान में मुनिराज जुलते रहते हैं हर समय, तो ये संख्या तो दोनों की बराबर होनी चाहिए थी कि नहीं? मुनिराज 6वें में रहे और 7वें में कम रहते हैं, 6वें में ज्यादा रहते हैं। फिर ऊपर वाले जो घिर करके आए वो भी तो 6वें में आएंगे,
छठवें से गिर करके भी नीचे जा सकते हैं ना, वो संख्या भी तो है। सातवें का काल कम है, ठीक है, इसलिए छठे की संख्या ज्यादा होगी, सातवें की कम होगी। फिर 4 उपसम श्रेणी के गुणस्थान वाले जीव 1196 जानना। चारों छपक श्रेणी गुणस्थान के जीव उपसम श्रेणी वालों से दुनियातार 2392 जानना। कितने? अब देखो, चारों उपसम श्रेणी के गुणस्थान वाले, चारों उपसम श्रेणी मतलब 8वां 9वां 10वां 11वां, ये लिखा ना, चारों उपसम श्रेणी के गुणस्थान वाले जीव कुल होंगे 1196, जो नियम से वापस गिरेंगे 1196, ठीक है। कितने जीव बताएं? 1196 जीव, और ये वापस गिरेंगे, उपसम श्रेणी वाले ना, इसलिए क्या करेंगे? गिरेंगे नीचे। तो 1196 हुए, तो 8वां 9वां 10वां 11वां ये उपसम श्रेणी वाले। फिर चारों छपक श्रेणी गुणस्थान के जीव उपसम श्रेणी वाले से दुनियातार 2392 हैं। कितने? 2392। हाँ, तो ये संख्या बताई इन्होंने, 8वां 9वां 10वां और 12वां गुणस्थान, ये चारों गुणस्थान की मिलाकर के संख्या है। भाई 608 जीवित मोक्ष जाएंगे 6 माह समय में, तो पर ये तो मोक्ष में जाने की बात नहीं है, केवल ज्ञान की बात है। इतने जीव केवल ज्ञान में निषेध नहीं है, क्योंकि चारों गुणस्थान की संख्या ये 8 9 10 11 और 11 नहीं 12, 8 9 10 12 की, तो ये संख्या क्या करेंगे? केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे सबके सब। जो छपक श्रेणी वाले जीव हैं वो नियम से क्या करेंगे? तो इसमें 12वें गुणस्थान में इतने जीव होते, ऐसा नहीं, 8वें के भी हैं, 9वें के भी हैं, 10वें के भी हैं और 12वें के हैं, चारों का शामिल बताया है। तो ये जीव केवल ज्ञान लेने वाले बहुत जल्दी। तो यहाँ कहते हैं आगे, 13वें संयोग गुणस्थानवर्ती जीवों का प्रमाण 8,98,502। ओ हो, देख लो, केवली कितने ललित साहब? 8,98,502 केवली हर समय रहते हैं, यानी अनंत भगवान। ओ, समझ में आया कुछ? हाँ, अभी भी पंचम काल में अपने यहाँ नहीं, क्या ढाई दीप के अंदर अभी 5 विदे क्षेत्र में, 5 विदे में मौजूद है अभी। कितने? 8,98,502 केवली हर समय, जिसमें तीर्थंकर शामिल है सब। तो ये तो संख्या कम होनी चाहिए थी ना, जब 2392 वहां थे, इतने तो जाएंगे। अरे तो यहाँ करके तो केवली बढ़ेंगे ना, उनका काल तो कम है, पर 13वें गुणस्थान का काल तो लंबा है। 8 9 10 11 12 गुणस्थान का काल तो अंतर्मूर्ति है। कितना काल है? जगन्य काल, उत्कृष्ट काल, अंतर्मूर्ति है। पर 13वें गुणस्थान का काल जगन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल तो कितना है? 1000 वर्ष तक पल रहे ना, 1000 क्या है? आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक तो दीक्षा की बात है। 1000 वर्ष केवल एक पूर्व में 1 वर्ष 84 पूर्व की आई थी, केवल ज्ञान तो कितने रहे? केवल ज्ञान के बाद कितने वर्ष रहे? 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष कम। समझ आएगी नहीं? इतना काल तो पूर्व कोई कम है, असंख्या तो वर्ष है, तो इतने काल तक रह जाए वो। अब अजितनाथ के समय हुए, अब कब मोक्ष जाएंगे वो सिमंदर भगवान वापस? तो कितना काल है? लंबा काल है उनका। तो 13वें गुणस्थान का काल तो लंबा काल है, इसलिए संख्या 8,98,502 है। 14वें गुणस्थान संबंधी जीवों का प्रमाण कम है, 598 जानना। कितने? क्योंकि एक कितने मोक्ष जाते हैं 6 8 समय में? 608। तो यहाँ संख्या बताई 598, तो 10 कम क्यों हो गए? 10 कम क्यों हुए? कि और जाएंगे ना, समय की बात।
क्योंकि उनको मोक्ष जाना ही है। एक समय में बताया गया तो इसलिए इस प्रकार प्रमत्त नग्न मुनि से लेकर अयोग जिन केवली तक 8,99,99,997 8,99,99,997 कुल संख्या जानना। यानी छठे से लेकर के 14वें गुण स्थान तक मुनिराज कितने 9 करोड़ कम 3 हाँ किधर भी बोलते हैं 3 कम 9 करोड़ कह दो, 9 करोड़ में 3 कम कह दो, एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। 8,99,99,997 मुनिराजों की जय हो। अब इनको भगवान को भी यहाँ मुनिराज के रूप में लिया है। ये अनेक जीव विभिन्न काल अपेक्षा उत्कृष्ट रूप से कहे हैं, इनसे अधिक प्रमाण नहीं होता, ऐसा निश्चय श्रद्धान करना। ये जो संख्या बताइए उत्कृष्ट बताइए, कम हो सकती है पर इससे अधिक नहीं हो सकती। इससे कुछ कम तो हो सकती है पर इससे अधिक कभी भी नहीं होंगे। ऐसा हर समय रहते हैं हाँ, पर किसी समय इससे कम हो सकते हैं हाँ, हो सकते हैं। 9 करोड़ में 3 मुनिराज कम किसी समय रह सकते हैं, पर इससे ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। तो ऐसा किसने कहा कि तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में आई हुई बात है, इसमें कोई परीक्षा संभव नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसको यथार्थ रूप में मान लो, बस नहीं माने तो नहीं मानो, तुम्हारी मर्जी। आपकी भगवान की वाणी में आशंका है, आप समय दर्शन कैसे होगा? इसमें परीक्षा संभव नहीं है ना, आप क्या करोगे परीक्षा? 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। यह परंपरा अनादि से चली आ रही है, कम या अधिक नहीं जाते। 6 माह 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं ललित जी? कितने मोक्ष जाते हैं? 608 जीव मोक्ष जाते हैं। जा रहे हैं कब से? अनादिकाल से। कब तक जाएंगे? अनंत काल तक। ये कभी भी कम नहीं होगा। यहाँ सरकारी नियम नहीं है कि 6 महीने में वैकेंसी निकालना तो कभी नहीं निकली तो, ऐसा नहीं है। जैसे कई एग्जाम है जो हर 6 महीने में लेने होते हैं पर सरकार नहीं लेती है। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि चलो ऐसा करें कि अभी एरावत क्षेत्र से भी मोक्ष नहीं जाते हैं और भरत क्षेत्र से भी मोक्ष नहीं जाते हैं, इन 2 जगह से मोक्ष नहीं जा रहा, तो इनकी संख्या कम कर दो, विदेश क्षेत्र की संख्या उतनी रखो। भाई एक समझो, यूं समझो 3 क्षेत्र हैं, कितने? विदेश क्षेत्र, भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र। तो 5 विदेश क्षेत्र हैं, 5 भरत क्षेत्र है और 5 एरावत क्षेत्र। कुल कितने हो गए? 15। कुल जीव मोक्ष कितने जाते हैं? 608। 608 में 15 का भाग दो, 15 चौको 60, तो कितने हैं? 40 जीव। एक क्षेत्र से 41 जीव आ रहे हैं, 41 60 41 आ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो एक जगह से 41 जीव मोक्ष जाते हैं, तो 10 जगह तो बंद हो गई पंचम काल में। 5 विदेह में नहीं जाते हैं, 5 एरावत क्षेत्र से नहीं जाते हैं, 5 विदेही बचे खाली। अब तो 5 विदेह के 41 × 5 कर दो, 40 में 205, 208 जीव मोक्ष चले जाओ बस। बाकी तो नहीं जाने चाहिए ना, कि ऐसा नहीं होगा। ये 10 जगह से नहीं जा रहे, उस काल में भी वहां से जाएंगे, 608 जीव जाएंगे, वैकेंसी बराबर निकलेगी। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव की वैकेंसी है और 608 की बराबर भर्ती होगी। कोई एक भी भर्ती कम हो जाए ऐसा भर्ती मतलब बनेंगे। जैसे अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो एक जगह चुनाव नहीं हुए ना, एक जगह 199 जगह ही हुए। तो ऐसा वहां कभी नहीं होगा। वहां तो 608 की सीट है, 608 का ही होगा चुनाव और 608 ही जीव मोक्ष जाएंगे। कोई भी जगह से जाओ, पर 15 जगह खुली है उस समय भी 608 और 5 जगह खुली है तब भी 608 ही जाएंगे। आया नियम समझ में? ऐसा नहीं है कि ये जगह बंद होगी, तब तो यार विदेश क्षेत्र वालों को घाटा हो जाता होगा। घाटा कहाँ का है, जीव भी कर गए, अभी फायदा हो रहा है।
उनके तो 12 महीने जाते ना वहाँ तो। अपने यहाँ तो चौथे काल में ही जाते, खाली 5 काल में नहीं जाते। और वहाँ तो 6 काल है ही नहीं, एक जैसा ही काल है। सदा चतुर्थ काल जैसा ही वातावरण है, यानी काल परिवर्तन के लिए चौथा काल कहीं को कहेंगे। वहाँ चौथा काल क्या, वहाँ सदा एक जैसा ही काल है, वहाँ काल परिवर्तन है ही नहीं। वहाँ चौथे काल जैसा ही वर्तन रहता है, हमेशा वही है। अपने यहाँ काल परिवर्तन है, वहाँ नहीं है। अपने क्या, अपन भी जब वहाँ होंगे तो अपन अपना वहाँ विदेश तो अपना खाएंगे, अभी यहाँ तो अपना ये कह रहे हैं। देखो भाई, हाँ अरंत बनेंगे, अरंत बने बिना सिद्ध कौन बन सकता है? अरंत ही सिद्ध बनते हैं, मुनिराज सिद्ध बनते ऐसा नहीं। मुनिराज के बाद अरंत बनना जरूरी है, और अरंत बन के ही सिद्ध बनते हैं। जो अरंत बना वो सिद्ध बनेगा ही बनेगा, पर जो मुनिराज बने वो अरंत बनेंगे या सिद्ध बनेंगे जरूरी नहीं है। आया नियम समझ में? हाँ हाँ बिल्कुल, हर समय। हाँ क्यों नहीं है, पूरी जगह 15 क्षेत्रों में। ये अपने यहाँ पर भी है, कम ज्यादा है, पर होंगे 2 हो 4 हो 10 हो 20 हो, पर है ना, कहीं इनके वितरण कर रहे होंगे, हमें नहीं पता। इसका मतलब नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके उदयपुर में हंस नहीं है तो पूरे विश्व में हंस नहीं, ऐसा कहते हैं? एक जगत कह सकते हैं यहाँ नहीं है, परंतु पूरे विश्व का तो ठेका नहीं लिया कि नहीं ऐसे। आगे सुनो, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त जाते हैं। यह परंपरा अनादि से चली आ रही है, कम या अधिक नहीं जाते हैं। कई अनंत काल व्यतीत हो जाने पर कदाचित वीर काल पड़ता है। लो, कई अनंत काल व्यतीत हो जाने पर कदाचित वीर काल पड़ता है, तब 6 माह मोक्ष बंद हो जाता है, कोई जीव मोक्ष नहीं जाता है। अंत के 8 समय में 608 जीवों का मोक्ष होता है, ऐसा जानना। क्या बात कही, समझना थोड़ा सा कि मोक्ष 6 माह 8 समय में 608 जीव हमेशा मुक्त जाते रहेंगे, पर कदाचित कभी ऐसा समय हुआ कि कोई जीव मोक्ष नहीं जाए, तो अधिकतम 6 महीने तक नहीं जाएंगे। 6 महीने का जो 8वें समय में, उस 8 समय में वापस 608 जीव चले ही जाएंगे। मान लो भर्ती नहीं हुई तो 6 महीने की वैकेंसी निकली तो 8 समय में लास्ट भर्ती वैकेंसी निकल करके पूरी हो जाएगी। जाएंगे जरूर, कोटा पूरा करेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। बस इतनी अधिकतम देरी हुई तो 6 महीने की, वो भी क्या लिखा है, ऐसा अनंत काल व्यतीत होने पर नंबर आएगा। कभी अनंत काल बाद कभी ऐसा हो जाए, बाकी होता नहीं है। कभी हो गया तो भी 6 महीने का गैप पड़ गया, पर लास्ट 8 समय में तो 608 की पूर्ति हो ही जाएगी, वे नहीं जाएंगे ऐसा नहीं। उसमें भी नहीं, में पहले समय में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, 5वें में कितने, 6ठे में कितने, 7वें में कितने, 8वें में कितने, देखो आगे सब बता रहे हैं। अब ये देखो कि टेकचंद जी ने भी तो शास्त्र के अनुसार लिखा है, शास्त्र लिखा है, तो सब में टटोला होगा तो और कैसे लिखेंगे, तो को अपने मन से थोड़ी से पता लगता है। उनको इतना बात थोड़ी मालूम थी। कदाचित उपसम श्रेणी का भी वीर पड़े, उपसम श्रेणी का, तो 6 महीने तक एक भी जीव उपसम श्रेणी नहीं चढ़े। अंत के 8 समय में 304 जीव उपसम श्रेणी आरोहण करते हैं। क्या कहा, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी 2 होती है, तो उपसम श्रेणी में भी कदाचित वीर हुआ तो 6 महीने ही होगा, और उसके बाद अंत के 8 समय में 304 जीव उपसम श्रेणी का आरोहण करेंगे ही करेंगे। उसकी विधि, प्रथम समय में 16 करेंगे, दूसरे समय में 24 करेंगे, तीसरे समय में 30 करेंगे, चौथे समय में 36 करेंगे, 5वें समय में 42 करेंगे, 6वें समय में 48, 7वें समय में 54, 8वें समय में 54। इस प्रकार 8 समय में 304 जीव निरंतर उप श्रेणी मानते हैं। ये उपसम श्रेणी की बात कही, 4, और छपक श्रेणी से डबल है। कदाचित सहायक श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर पड़े तो 6 माह का पड़ सकता है, वही बात आई पहले वाली आएगी।
तब अंत के 8 समय में 608 जीव निरंतर श्रेणी मानते हैं। वह इस प्रकार है: प्रथम समय में 32, दूसरे समय में 48, तीसरे समय में 60, चौथे समय में 72, पांचवें में 84, छठवें में 96, सातवें में 108, आठवें समय में 108। इतने जीव छपक श्रेणी मानेंगे, 608 की संख्या पूरी आएगी, तभी 608 जीव मुक्त जाएंगे। दोनों मिला करके हाँ जी। कदाचित एक समय में युगपत क्षायिक श्रेणी माने तो 432 जीव मानते हैं। कदाचित पहले समय में एक साथ छपक श्रेणी माने कोई, तो अधिकतम जीव कितने मान सकते हैं? 432 जीव छपक श्रेणी एक साथ मान सकते हैं। वह इस प्रकार है। इनमें कौन कौन से जीव श्रेणी चढ़ते हैं? उन्हें कहते हैं बुद्धि, बोधित, रिद्धिधारी एक। ये सब कण्डान योग का विषय है। बुद्धि रिद्धिधारी 108 जीव, पुरुष वेद सहित श्रेणी चलने वाले 108 जीव, स्वर्गों में आकर मनुष्य होकर महाव्रत धारण कर श्रेणी चलने वाले 108 जीव हो। प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारी छपक श्रेणी चलने वाले 10 जीव, तीर्थंकर पदवीधारी क्षायिक श्रेणी चलने वाले 6 जीव, स्त्री वेद सहित श्रेणी चलने वाले 20 जीव, नपुंसक वेद सहित श्रेणी चलने वाले 10 जीव, मनप्रे ज्ञान सहित श्रेणी मानने वाले 20 जीव, अवधि ज्ञान सहित श्रेणी चलने वाले 28 जीव, उत्कृष्ट अवगाहना के धारी मोक्ष होने योग्य शरीर सहित क्षायिक श्रेणी चलने वाले 2 जीव, मोक्ष होने योग्य जघन्य अवगाहना के धारी 4 जीव, मध्य अवगाहना के धारी श्रेणी चलने वाले 8 जीव। इस प्रकार कई ये जीव 432 क्षायिक श्रेणी चढ़ते हैं, ऐसा जानना। देखो, अपने दिमाग में ज़्यादा बोझा नहीं लेना, इतना समझो कि इतने जीव क्षायिक श्रेणी चढ़ते हैं और किस किस से आते हैं। स्त्री वेद भी होगा, पुरुष वेद वाले भी हैं, नपुंसक वेद वाले भी हैं, देव से मनुष्य होकर के आए हैं, सब प्रकार के जीव आएंगे, उनकी संख्या फिक्स है। देखो क्या व्यवस्थित नियम है वो, या एक ये प्राकृतिक नियमों का कैसे सहज पालन होता है ये आप समझ सकते हो। सबका कोटा फिक्स है, उस कोटे के अनुसार ऑटोमेटिक सबके परिणाम ऐसे बनते हैं और उन परिणामों के अनुसार जीव का स्वतः कार्य होता है। इससे अकर्तृत्व की बुद्धि निकल करके आती है, इससे क्रमबद्ध पर्याय समझ में आती है। आ रहा ख्याल में कि नहीं? ये सब पढ़ने से क्रमबद्ध पर्याय समझ में आती है, इससे पढ़ने से अकर्ता बुद्धि निकल के आती है। ठीक है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता है ना, सब संख्या फिक्स है कि नहीं? इतने ही जीव इतना इतना फिक्स है, तो क्या हेर फेर करेगा? ऊंचा नीचे कर सकते हो? तो भगवान के ज्ञान में जैसा झलका है वही होना है, और जैसा होना है वैसा ही भगवान ने देखा है। जिस जीव का मोक्ष देखा गया है जिस समय, उसका ही होना है। जिस समय उसकी श्रेणी देखी गई उस समय वो श्रेणी मानेगा। पहले ये है ना, ये वेद से स्त्री वेद से श्रेणी मानने वाले जीव। हाँ, 90 गुण स्थान है ना, 90 गुण स्थान में वेद का अंत होगा। तो जब 7वें गुण स्थान में थे, 6ठे में थे और 7वें में थे और श्रेणी हुई 8वें में शुरू, उस समय उनके जो वेद का उदय था, जो वेद का उदय था वो कहलाएगा। ये भाव वेद की बात है, द्रव्य वेद की बात नहीं, भाव वेद की बात है। तो उस भाव, कौन सा भाव वेद था उस समय? तो देखो कितनी बात है, स्त्री वेद भी है, नपुंसक वेद भी और पुरुष वेद भी, तीनों वेद से श्रेणी चढ़ रहे। बोलो, उसमें भाव वेद का उदय ये था और श्रेणी चढ़ा। श्रेणी चढ़ने वाला मोक्ष जाएगा ही, बिल्कुल, छपक श्रेणी चढ़ने वाला। उपसम श्रेणी वाला भी मोक्ष जाएगा, पर उसी समय जाए जरूरी नहीं, उसी भव से जाए जरूरी नहीं है, पर छपक श्रेणी वाला तो उसी पर्याय से जाएगा, ऐसा है। युगपत एक समय में उपसम श्रेणी चढ़ने वाले क्षायिक से आधे, इन्हीं पदों में स्थित जीव 216 जानना कि उपसम श्रेणी वाले कितने होंगे? 216 होंगे। क्षायिक श्रेणी वाले तो 432 है, उसके आधे हो जाएंगे 216 ही है। कदाचित, ये सब कर्णान्यु का विषय है, तो सुनो, थोड़ा सा ख्याल में लो, याद नहीं रहे तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, पर इससे पकड़ में तो आता ना, ये इतनी इतनी जी ऐसी ऐसी संख्या है, कुछ ज्ञान का उगाड़ तो होता है।
कदाचित केवल ज्ञान का विरह काल पड़े तो 6 महीने तक किसी जीव को केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो लो। केवल ज्ञान में प्रयोग। ऐसा हो सकता है कि 6 महीने तक किसी को केवल ज्ञान ही नहीं हो, अभी नहीं हो रहा है केवल ज्ञान। कभी कोई केवल ही नहीं रहेंगे ऐसा नहीं कहा, केवल ज्ञान नहीं हो यूं। इसके बाद अढ़ाई दीप के अंत के 8 समय में 22 जीवों को केवल ज्ञान हो, यानी अंत के समय में 8 समय 22 जनों को तो केवल ज्ञान होगा ही होगा। वह इस प्रकार है, प्रारंभ के 6 समयों में 3-3 जीव एक एक समय में केवली होते हैं, अंत के 2 समय में 2-2 जीव केवली होते हैं। इस प्रकार अंत के 8 समय में कुल 22 गए। कितने गए? पहला समय से लेकर छठे समय तक प्रत्येक समय में 3-3, 6 18 हो गए, और लास्ट के 2 समय में 2-2, तो 18 और 4 कितने हो गए? 22 केवली। यानी 6 महीने का गैप पड़ सकता, कोई केवली नहीं हो, पर लास्ट के 8 समय में तो 22 केवली हो ही जाएंगे। इस प्रकार अंत के 8 समय में 22 गए। कई आचार्य अंत के 8 समय में 44 केवली के थे, डबल 22 दूनी 44। उनके अनुसार प्रारंभ के 6 समयों में 6-6 और अंत के 2 समयों में 4-4 जीव केवली होते हैं। 2 मत मिलते हैं, एक मत में 22 बताएं और एक मत में 44 बताएं, तो डबल बताए वहां पर। कई आचार्य 88 केवली कहते हैं। उनके अनुसार प्रारंभ के 6 समयों में 12-12 और अंत के 2 समयों में 8-8 केवली होते हैं, उनसे भी डबल 44 दूनी 88 बताते हैं कोई। तीसरा मत, कई आचार्य अंत के 8 समय में 176 केवली कहते हैं, ये चौथा मत। उनके अनुसार प्रारंभ के 6 समयों में 24-24, अंत के 2 समय में 16-16 केवली होते हैं। इस प्रकार केवलियों का विशेष जानना ये उत्कृष्ट कथन है, इनसे अधिक नहीं होते, ऐसा जानना सर्व कथनों में जो भगवान केवली ने देखा सो प्रमाण है। लाइन कह दी ना। अब 4 मत मिलते हैं, तो हमने चारों मत लिख दिए हैं, बाकी केवली भगवान। तो ऐसा क्यों हो गया? फिर कभी कभी श्रुत परंपरा चलती है तो समझने सुनने में कहीं अंतर होता है, तो जिसने भी लिखा इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता है। जो लिखा है मान लिया, उसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं, क्योंकि केवली गम्य अपने ध्यान में नहीं। तत्व संबंधी भूल किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ये संख्या कम ज़्यादा बता दी और मान ली तो कुछ नहीं है। आगम में जैसे लिखी, अब आपने एक ग्रंथ पढ़ा था, अभी 3 प्रकार के मत नहीं पढ़े थे, तो आपने जो ग्रंथ पढ़ा था उसके अनुसार माना, तो आपको कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है। दूसरा ग्रंथ पढ़ा था 44 वाला, वो मान लिया किसने, 88 वाला पढ़ा था 88 मान लिया किसने, 196 वाला पढ़ा था 196 मान लिया। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। इस प्रकार केवलियों का विशेष जानना ये उत्कृष्ट कथन है, इनसे अधिक नहीं होते, ऐसा जानना सर्व कथनों में जो केवली भगवान ने देखा सो प्रमाण है। इस प्रकार सामान्य रूप से 14 गुण स्थान संबंधी जीवों की संख्या कही। विशेष श्री गोमटसार जी के जीव कांड से जानना। कहाँ जानना? ये सब गोमटसार जीव कांड से लिया, और जानो आप। यहाँ मार्ग प्राप्ति के निमित्त तथा याद रखने सीखने के निमित्त कथन किया है। अतः धर्मात्मा जी इस प्रकार कथन को जानकर महाग्रंथों में प्रवेश करें, जिससे मोह मंद हो, ज्ञान सूर्य का सम्यक प्रकाश हो। ऐसा जानकर आत्म कल्याण इच्छुक जीवों को इस ग्रंथों में प्रवेश करना योग्य है। क्या आप इससे संतुष्ट नहीं हो जाओ? आप बड़े बड़े ग्रंथों का भी अध्ययन करो। विशेष ये कि ऊपर कहे सम्यक दृष्टियों में छायोपसमिक सम्यक दृष्टि अधिक है, उनसे असंख्यात विभाग छायिक सम्यक दृष्टि है, इनसे असंख्यात विभाग औपसमिक सम्यक दृष्टि है, इनसे असंख्यात विभाग मिश्र सम्यकदारी है, मिश्र से संख्यात विभाग सासाधनी है। उसमें भी विशेष ये है कि सम्यक दृष्टि लोग देवलोक में अधिक हैं, उनमें भी 3 गति के सम्यक दृष्टियों से प्रथम युगल में असंख्यात गुण अधिक हैं। ये निष्कर्ष निकाल के बताया है कि 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं। कौन कौन से? छायोपसमिक, छायिक और औपसमिक। यहाँ का क्रम बोल रहा अभी। तो सबसे ज़्यादा सम्यक दृष्टियों की संख्या छायोपसमिक सम्यक दृष्टियों की है, उससे कम है छायिक सम्यक दृष्टियों की, और उससे कम है औपसमिक सम्यक दृष्टियों की।
ये 3 बता दिए। फिर सबसे ज़्यादा सम्य दृष्टि किसमें कि देव गति में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सम्य दृष्टि। फिर उससे 3 गति के सम्य दृष्टियों के प्रथम युगल में असंख्यात गुणे अधिक हैं। उनमें भी 3 गति के सम्य दृष्टियों से प्रथम युगल में असंख्यात गुणे अधिक हैं। कहते तीनों गतियों की भी बात करें उससे अधिक वहाँ पर हैं। ये निष्कर्ष रहा। शेष चर्चा अपन कल करें।